हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप लोग कैसे हो? आई होप सो आप ठीक होगे। और मैं आज आपके सामने लेके आई हूँ बुखार का उपचार। उपचार नहीं कह सकते, मैं आपके सामने कुछ दवाइयों के बारे में बताने वाली हूँ आयुर्वेदिक। ये मेरा घरेलू उपचार नहीं है, ये मैं इसे आजमा चुकी हूँ क्योंकि मेरा बेटा है, वो 15 साल का है, बड़ा है। वो जब 10 साल का था तो उसको बहुत बहुत ज़्यादा बुखार आता था और मैं लगभग 2-3 साल तक, यानी उसके 13 साल तक होने तक काफ़ी परेशान थी दवाइयों के चक्कर में, क्योंकि उससे बार बार टाइफाइड हो जाता था। तो इसकी वजह से मैं बहुत परेशान रही, लेकिन बहुत जगह दवाइयाँ की, बहुत ही ठीक तो हो जाता था, लेकिन फिर वापस जब सीजन ऐसे होता था, मौसम चेंज होता था तो फिर वापस हो जाता था। इसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान रहती थी और मुझसे भी ज़्यादा वो परेशान रहता था, क्योंकि उसके 2 साल फ्रेंड्स स्कूल मिस हुए। वो एग्ज़ाम नहीं दे पाता था क्योंकि वो मुझसे बार बार, हर 3-3 महीने बार फीवर हो जाता था। फीवर बहुत ही खतरनाक था, सर में काफ़ी दर्द, पूरे बदन में दर्द, वो मतलब कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता था, बहुत परेशान था। इसकी वजह से फिर मुझे पतंजलि की मेडिसिन के बारे में पता चला, जो कि आयुर्वेदिक है, आपको पता है उसके बारे में अच्छी तरीके से। तो जब मैंने उसे ट्राई किया, जब मैंने उसे खिलाया, उसे दिया, तो वो बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो गया और आज वो 16 ईयर्स का है। तो वो बिल्कुल अब ठीक है। उससे कब मौसम की वजह से बुखार कभी नहीं आते हैं। कोविड में 1-2 बार बच्चों को आए थे, तो जब मैंने फिर वापस उससे वही चीज़ दिया तो वो ठीक हो जाता है। मतलब अब वो एक तरह से मेरे पास ब्रह्मास्त्र है, जिसकी वजह से वो ठीक हो जाता है। तो अब मैं काफ़ी रिलैक्स, तो मुझे लगा, अब ये महसूस हो रहा है मुझे कि मुझे बाकी लोगों को भी बताना चाहिए कि ये चीज़ें अगर आपके बच्चों में या बड़ों में ये चीज़ें हैं, ये सबको, सब पे वर्क करती हैं फ्रेंड, हर किसी पे वर्क करती है। अगर ये दिक्कत, आपको परेशानी है, तो आप इसे ज़रूर 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 आप फॉलो करें। ये वीडियो आपको बड़ा लग सकता है क्योंकि मैं इसमें जो नाम बताऊंगी आपको बहुत ही केयरफुली सुनना है। अगर आप नहीं सुन पाएंगे तो उसे आप 12 वीडियो ऑन करके उसे सुन लीजिएगा, लेकिन प्लीज़ इसे ले आइएगा। ये सच्ची में और करता है, ये मैंने ये किया हुआ है, इसलिए मुझे लगा कि आपको भी बताना चाहिए। मुझसे जो भी मिलता है, अगर वो परेशान आता है बुखार, तो मैं उससे बताती हूँ, लेकिन लोग, होता है ना, विश्वास नहीं कर पाते हैं। लेकिन प्लीज़ आप इसे करो, क्यों अपने लिए ना सही लेकिन बच्चों के लिए करो, क्योंकि कोविड वापस रिटर्न बैक उसका होता रहेगा, क्योंकि इतनी बड़ी महामारी है तो यूँ तो जाएगी नहीं। तो इसलिए फ्रेंड्स प्लीज़ आप इसे रखिए अपने घर में हमेशा हमेशा के लिए। मैंने भी जब सुना था कोविड ये इतना फैल रहा है अभी अभी रिसेंट, तो मैं फटाफट मैंने अपने हस्बैंड से ये फटाफट मंगा लिया। मैंने कहा कि इसको ले आइए भाई जल्दी। वो तो हंस रही थी कि ऐसी, मैंने कि नहीं, घर में रखना ज़रूरी होता है, अपने ना सब बच्चों के लिए तो रखना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स मैं इसके नाम बताऊंगी आपको, आप उसे ऐसे ही फॉलो करिएगा। पहले इसके आप नाम सुन लीजिए। क्वाथ है, 5 तरह के क्वाथ है। और एक पहला क्वाथ का नाम है स्वासारी क्वाथ, गिलोय क्वाथ, ज्वरनाशक क्वाथ, पीड़ांतक क्वाथ, सर्वकल्प क्वाथ। ओके, ये क्वाथ है, इसके नाम आप अच्छे से फिर से सुन लीजिए। स्वासारी क्वाथ, गिलोय क्वाथ, सर्वकल्प क्वाथ, ज्वरनाशक क्वाथ, पीड़ांतक क्वाथ, ये सारे क्वाथ आपको लेने हैं। और देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ भस्म है जो ये बुखार में बच्चों की इम्यूनिटी बिल्कुल लो हो जाती है, तो इसकी इम्यूनिटी को सही करने के लिए पहले उसकी इम्यूनिटी को आपको सही कर रखना है, तभी आपको सारी चीज़ें असर करती है। तो वो भी आपको लेना है साथ में। आपको थोड़ा कॉस्टली हो सकता है, कॉस्टली क्या, कॉस्टली कुछ भी नहीं अगर सोचा जाए तो, क्योंकि जितने पैसे इसमें खर्च होते हैं उतने तो बच्चे इधर उधर खा के ये वो पता नहीं क्या क्या स्पेंड कर देते हैं, और आप भी किसी न किसी तरह स्पेंड कर देते हैं। तो हमें मेडिसिन के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए, वो भी जो कि आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वो आपको अगर फ़ायदा नहीं तो नुकसान तो बिल्कुल नहीं करेगी। ये आपको फ़ायदा करने ही वाली है, क्योंकि जब उतने भीषण भयंकर बुखार से त्रसित मेरे बच्चे को असर किया तो ऑफकोर्स सबको करेगी। और ये मैंने अपने बच्चे ऊपर, अपने ऊपर, या मेरे हस्बैंड को भी ऐसे प्रॉब्लम हो गई थी तो उनके, मतलब हम सब ने इसे अपनाया है और किया है वो। तो इसलिए आप ये मत सोचिए कि मैं पतंजलि का एडवर्टाइज करी या कुछ भी, नहीं नहीं नहीं, मैंने ये फॉलो किया है और इससे मैंने रिलीफ देखा है। तो बच्चों के लिए खास तौर से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ अपने घर में रखिए, और है तो उससे प्लीज़ खिलाइए। और इसका प्रोसेस, अगर बच्चों को आपको बार बार ये परेशानी है तो 3 महीने का प्रोसेस है, 3 महीने तक आप इसे कंटिन्यू रखिए। और अगर कभी कभी हो रहा है तो भी घर में ले आइए, और कभी कभी भी हो रहा है तो अगर बच्चे को एक बार फीवर हो जाए तो 1 महीने तक उसे दीजिए ये सब चीज़ें, 1 महीने तक, उससे कम नहीं। ओके, तो और जो इम्यूनिटी के लिए है उसका नाम है, देखिए, प्रवाल पिष्टी, गोदंती, गिलोय, स्वर्ण बसंत मालती, स्वर्ण भस्म, मुक्ता पिष्टी। ओके, प्रवाल पिष्टी, गोदंती, गिलोय, स्वर्ण भस्म, स्वर्ण बसंत मालती,
पुख्ता मिष्टि, सॉरी मुक्ता मिष्टि, ओके, मुक्ता मिष्टि, प्रवाल पिष्टि, गोदंती, गिलोय, स्वर्ण भस्म, स्वर्ण मालती एंड मुक्ता पिष्टि। ओके फ्रेंड्स, तो ये है भस्म जो आपको खाली पेट देना है। ओके, भस्म है और मैं बताती हूँ अभी सबको कि आपको कैसे कैसे देना है। और घन बटी है जो कि ये तो भस्म ऊपर क्वाथ हो गए जो पहले बताया, ये हो गया है भस्म 5, 1 2 3 4 5 6 तरह के। ओके, और अब आपको घन बटी है, गिलोय घन बटी, महासुदर्शन घन बटी, आरोग्यवर्धिनी। ओके, गिलोय घन बटी, महासुदर्शन घन बटी, आरोग्यवर्धिनी, ये हो गए घन बटी। ओके, ये सब चीज़ें आपको लेनी है। और देखिए ये जो क्वाथ है, इन सबको 5 क्वाथ को अच्छे से, जितने क्वाथ मैंने बताए सबको अच्छे से एक जगह निकालिए। मैं आपको आसान तरीका बताने देने, क्योंकि 1 चम्मच आप सारे पैकेट से नहीं निकाल सकती रोज़ रोज़। तो सबको निकालिए, उसको मिक्स करिए अच्छे से, धीरे धीरे मिक्स करिएगा क्योंकि उड़ता है। तो उसको अच्छे से मिक्स करिए और एक डब्बे में भर के रख लीजिए। और 1 गिलास पानी में 2 चम्मच भर के, खाने वाले चम्मच उससे भर के 2 बड़ा चम्मच उससे, या फिर जो कोई आप खाना बनाते हैं तो जिससे निकालते हैं चावल सब्जी कुछ भी, उस बड़े चम्मच से 1 चम्मच भर के 1 गिलास पानी में 15 मिनट के लिए उसको उबालिए। ये रात को भिगो के पहले रख दीजिए 1 गिलास पानी में। ओके, फिर सुबह उठ के उसे उबालिए, क्योंकि भिगो के रखने पे अच्छा अर्घ देता है, पूरा अर्घ निकल के आ जाता है। और 1 गिलास पानी में उबालिए, जब वो आधा रह जाए तो उसे छान लीजिए और सुबह शाम उसे पिलाइए। सुबह खाली पेट, शाम को, रात को खाना खाने वाने के सब काम खत्म करने के बाद सोते समय। ओके, और ये जो मैंने भस्म बताया है, ये भस्म आपको खाली पेट ही देना है। पहले भस्म देना है सबसे पहले। और ये जितने भस्म मैंने बताए हैं 5 तरह के आपको, सॉरी 6 तरह के, ये सारे भस्म आपको खाली पेट ही देना है। उसको सारे भस्म का पुड़िया आता है, उसको फाड़िए, सबको मिला लीजिए अच्छे से, मिला के एकदम अच्छे से, एकदम स्लो मिलाए, क्योंकि इतनी तेजी से उड़ता है, इतना सॉफ्ट होता है ना, सॉफ्ट इसका भस्म होता है। तो इसको अच्छे से मिला लीजिए, मिला के एक डब्बे में अच्छे से भर के रख लीजिए। और 2-2 ग्राम जितना, यानी कि चम्मच का जो पीछे का हिस्सा होता है 2-2 ग्राम, इतना। ओके, 2 ग्राम जितना, इतना उसे खाली पेट पहले, सबसे पहले वो दीजिए। सुबह देने के बाद फिर तुरंत आप क्वाथ पिलाइए। ओके, दोनों साथ में देना है, उसको दीजिए, दे दिया, फिर क्वाथ पिला दीजिए। तो क्वाथ थोड़ा कड़वा होता है फ्रेंड्स, तो इसीलिए मैंने बताया, उससे तो ज़्यादा पीना होता है, लेकिन मैंने इसीलिए बताया बच्चे नहीं पी पाते तो उनको कम करके आधा कर लीजिए। फिर 1-1 घूंट, 2 घूंट बनेगा ही, वो आधा गिलास में से 2 घूंट आएगा, 1 घूंट दे दीजिए और 1 घूंट शाम को दीजिए। बच्चे थोड़ा है तो कोई बिस्किट दे दीजिए, खाने के बाद थोड़ा सा बिस्किट दे सकती हैं आप, जैसे दिलाया वह तो थोड़ा कड़वा होता है तो बच्चों को लग सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा बिस्किट आप दे सकते हैं। कोई मीठी चीज़, गुड़ दे दीजिए, गुड़ सबसे बेस्ट होता है, थोड़ा सा गुड़ दे दीजिए, वो अपने मुंह में खा ले। और ये चीनी तो बिल्कुल मत दीजिए, किशमिश दे सकती हैं, थोड़े बिस्किट दे दीजिए कोई मीठी वाली, या थोड़ा सा गुड़ दे दीजिए। ओके, दे सकती हैं। तो ये हो गया, भस्म पी लिया और भस्म खा लिया, और फिर उसके बाद क्वाथ पी लिया। ओके, फिर उसके बाद जब खाना खा लेता है बच्चा, तो कभी भी खाना खाने के, सुबह का खाना खाने के बाद ये घनबटी देना है, फिर रात को भी खाना खाने के बाद ये घनबटी देना है, और रात को सोते समय फिर क्वाथ और इम्यूनिटी वाला देना है, यानी कि ये भस्म। ओके, जैसे सुबह किया क्वाथ और भस्म साथ में दिया, वैसे रात को खाना खाने के बाद जब सोने जाए बच्चे तब क्वाथ और भस्म देना है आपको। दोपहर को ये घनबटी देना है आपको। और बहुत ज़्यादा फीवर से पीड़ित है तो आप घनबटी को 2 बार कर सकते हैं, सुबह के खाते समय और एक दोपहर खाने के बाद। घनबटी 2-2 बार कर दीजिए। ओके, जब बुखार से ज़्यादा पीड़ित है तो ये चीज़ आप करिए और प्लीज़ उसे खिलाइए। वीडियो तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, मैं देख के घबरा रही हूँ टाइम उसका, आप कहीं परेशान हो जाए तो क्या करूँ, इसका नाम बताना था फ्रेंड्स आपको। तो प्लीज़ ये करिए, ऑफ कोर्स आपको इससे ज़रूर राहत मिलेगी। और घर पे भी आप बच्चों को बुखार के लिए घर पे भी आता है, आप घर का भी मैंने जो आपको बता रखा है, पीपली और अजवाइन को जो भिंगा, खांसी का जो पानी पीने के लिए मैंने बताया था कि उसका पानी पीजिए, और फिर अगले दिन मैंने बताया उसी को फिर 2 दिन आप यूज़ कर सकती हैं, खांसी के लिए होता है। तो उसका जो पीपली और अजवाइन होता है ना, उसको कूट के और गर्म पानी से वो भी आप खिला सकती हैं किसी भी टाइम बच्चे को, जब उसका समय खाली हो, यानी खाना खा चुका हो, तो वो भी फीवर में काम आता है। मतलब वो फीवर के लिए होता है। पीपली और अजवाइन का जो बचता है पानी तो खांसी के लिए पीते हैं, लेकिन जो पीपली और अजवाइन है उसको आप कूट लीजिए अच्छे से मिला के और उसको खा जाइए। वो भी बुखार में बहुत अच्छा वर्क करता है, बहुत अच्छा वर्क करता है।
तो ये सब छोटी छोटी कई चीज़ें करनी पड़ती है फ्रेंड्स। अगर आप इसे करेंगी तो धीरे धीरे आप देखेंगी उसमें इम्यूनिटी भी कितनी डेवलप होगी। और ये बच्चे बाहर जाते हैं उससे उससे उसको काफ़ी बचा होगा। बुखार होगा भी उससे तो फिर बहुत ज़्यादा दिन तक उसे परेशानी करेगा, या वो जो सर में दर्द, बदन में दर्द से बहुत राहत मिलेगी उसे। अगर आपको कुछ ना समझ में आया, कुछ भी प्रॉब्लम, तो आप फिर वापस मुझसे कह सकते हैं, मैं आपको समझाऊंगी कुछ, ठीक है। आपको जो भी समस्या अगर है कि हाँ ये चीज़ कैसे देनी है कुछ भी, तो प्लीज़ सेंड मी, ओके। थैंक यू सो मच, नमस्ते।